हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज बताएंगे मुहावरा। मुहावरा 9th, 10th, 11th, 12th सभी बच्चों के लिए उतनी ही आवश्यक है। ये हाफ ईयरली हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई टेस्ट हो, हर चीज़ में मुहावरे आते हैं। तो चलिए मुहावरा बताते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। पहला है आँख का तारा होना, मतलब इसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। आँख का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। वाक्य प्रयोग, कोई भी चीज़ जैसे हो वो किसी को बहुत ज़्यादा प्रिय हो उसे कहते हैं आँख का तारा। वाक्य प्रयोग देखो, हर माँ को अपना बच्चा आँख का तारा होता है। दूसरा, दिन गंवाना। दिन गंवाना का अर्थ है समय नष्ट करना, अपना समय बेकार करना, उसको बोलते हैं दिन गंवाना। वाक्य प्रयोग, श्याम ने अपने मित्रों के साथ मटर गश्ती करके अपना सारे दिन गंवा दिए। श्याम ने क्या किया, अपने मित्रों के साथ मटर गश्ती करके अपना सारा दिन गंवा दिया, सारा समय नष्ट कर दिया। थक कर चूर होना, मतलब इसका अर्थ अधिक मेहनत करना। थक कर चूर होना मतलब अधिक मेहनत करना। वाक्य प्रयोग, 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना बच्चे थक कर चूर हो जाते हैं। इसका क्या होगा वाक्य प्रयोग, 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना बच्चे थक कर चूक हो जाते हैं, चूर हो जाते हैं। सॉरी यार, गलती हो गई थोड़ी सी। दाल में काला होना। चौथा क्या है, दाल में काला होना। अक्सर लोग बोलते हैं, घर के लोग भी बोलते हैं या बाहर के या अपने मित्र ही बोलते हैं, दाल में काला होना, कुछ तो दाल में काला है, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसका अर्थ है संदेह करना, संदेह करना उन पर, मतलब शक करना। वाक्य प्रयोग, मेरे पड़ोसियों का बर्ताव देखकर मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। मेरे पड़ोसियों का बर्ताव देखकर मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। गुस्सा पीना। पांचवा, गुस्सा पीना मतलब क्रोध को दबाना। क्रोध बहुत आता है लेकिन उसको अपने अंदर ही रखना, उसको बोलते हैं गुस्सा पीना। वाक्य प्रयोग, घर के बाहर देर तक खेलने पर या घूमने पर बच्चे को देखकर पापा जो गुस्सा होते हैं उसको बोलते हैं गुस्सा पीना। छठवां है मुंह फुलाना। मुंह फुलाना आम भाषा में है, हम सभी अपने फ्रेंड को या किसी को बोल देते हैं मुंह फुला कर बैठी है या मुंह फुला कर बैठा है। मुंह फुलाना मतलब रूठ जाना। वाक्य प्रयोग, सीमा को नए कपड़े न मिलने पर घर वालों से मुंह फुला लिया। सीमा ने क्या किया, घर वालों से मुंह फुला लिया, उसको नया कपड़ा नहीं आया। सातवां देखो, सातवां है छक्के छुड़ाना। क्या है, छक्के छुड़ाना। अर्थ मतलब किसी को हराना, किसी को हराना। वाक्य प्रयोग, क्रिकेट मैच होने पर भारत ने पाकिस्तान के क्या किए थे, छक्के छुड़ा दिए थे। छक्के छुड़ाना मतलब हराना। वाक्य प्रयोग, क्रिकेट मैच होने पर भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। आठवां देखो, जान पर खेलना। लोग बोलते हैं ना जान पर खेल करके ये काम किया वो काम किया। अर्थ है जोखिम उठाना। जान पर खेलना मीन्स जोखिम उठाना, बहुत खतरे का काम करना। वाक्य प्रयोग, सैनिक अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए अपने जान पर खेल जाते हैं। कौन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के समय पर सैनिक अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए अपने जान पर खेल जाते हैं। बॉर्डर वाले की बात हो रही है यहाँ पर। नौवां है बच्चों, टस से मस न होना। टस से मस न होना मतलब कुछ भी प्रभाव न पड़ना। किसी को कहने पर या किसी को सिखाने पर या बताने पर टस से मस न होना मतलब उसको कान पे जूं न रेंगना एक बराबर होता है। अर्थ कुछ भी प्रभाव न पड़ना। टस से मस न होना मतलब कुछ भी प्रभाव न पड़ना। वाक्य प्रयोग, पुलिस प्रशासन से मार खाने पर भी चोर टस से मस न हुआ। पुलिस प्रशासन से मार खाने पर चोर ने अपना मुंह नहीं खोला, टस से मस नहीं हुआ, मतलब उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। टस से मस न होना इसी को बोलते हैं। 10वां है अक्ल का अंधा होना। अक्ल का अंधा होना मतलब इसका अर्थ है मूर्ख होना। अक्ल का अंधा होना लोग बोलते हैं ना आम भाषा में। वाक्य प्रयोग, अधिक बार बताने पर भी मतलब बार बार किसी को कोई चीज़ बताने पर भी वो अपने दिमाग से काम न करना, वो अपने दिमाग से कुछ कर नहीं पाता, सोच नहीं पाता, उसको क्या बोलते हैं, अक्ल का अंधा होना। जैसे बराबर है, अधिक बार बताने पर भी अपने दिमाग से काम न करना अक्ल का अंधा होना जैसे है, इसी को बोलते हैं अक्ल का अंधा होना। आकाश पाताल एक करना। क्या है ग्राम, आकाश पाताल एक करना मतलब
अर्थ है इसका अत्यधिक परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। बोलते हैं ना लोग आम भाषा में कि आकाश पाताल एक कर दिया भाई इस काम करने के लिए, इस काम को करने के लिए हमने बहुत मेहनत किया, आकाश पाताल एक कर दिया। इसका वाक्य प्रयोग है भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। बहुत लड़ाइयाँ लड़ी भाई, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। इसी को बोलते हैं आकाश पाताल एक करना। लास्ट है ईद का चाँद होना। क्या होना? ईद का चाँद होना। जैसे बोलते हैं ना आम भाषा में वो बोल देते हैं हमारे फ्रेंड भी या घर के लोग भी, भाई ये तो किसी मेहमान आए एक बार फिर दोबारा कुछ टाइम के बाद आते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ईद का चाँद होना। इसका अर्थ है कभी कभी दर्शन देना, कभी कभी दिखना, कभी कभी आना। वाक्य प्रयोग है राम ने जब से गांव क्या छोड़ा है ये तो ईद का चाँद हो गया है। थैंक यू। अगर वीडियो को पसंद आया हो, अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।